यूट्यूब चैनल एग्री मिशन कोचिंग पे। दोस्तों हमारी जो मिशन 70 डेज क्लासेस थी वो आज से प्रारंभ होती है। हम 15 सितंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक चलेगा और आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपने बात करेंगे हमारी जो क्लास नंबर 23 थी उसमें से कुछ टॉपिक बचे हुए थे, कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे। हमारा क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा था, क्लास नंबर 23 में हम उसकी बात कर रहे थे। तो चलिए आज बात करते हैं अपने मिश्रित फसल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? मिश्रित फसल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मिश्रित फसल के बारे में। दोस्तों मिश्रित फसल होता क्या है? यदि मैं मिश्रित फसल की बात करता हूं तो मिश्रित फसल किसे कहेंगे? ये देखिए, ये आपका एक प्लॉट है या खेत है जिसे कहेंगे। ये खेत है, तो एक खेत यानी एक ऋतु। ऋतु का मतलब सीजन। क्या होगा? एक सीजन तथा एक ही खेत। एक खेत दो या दो से अधिक फसलें बोना। 2 या 2 से अधिक फसलें बोना। और वो भी कैसे बो सकते हैं? 2 काम कर सकते हैं अपने। या तो क्या कर सकते हैं? बीज को मिश्रित कर सकते हैं। बीज का मिश्रण यानी बीजों को मिक्स करके बो दें। या एक काम कर सकते हैं अपने, क्या कर सकते हैं? इसकी बुआई किस में कर दें? कतारों में कर दें। किस में कर दें? कतारों में। तो चाहे अपने कतारों में करें, यानी देखिए जैसे 2 या 2 से अधिक फसलों के बीज है, उनको चाहे तो मिक्स करके इसमें बो दिया छिटकुआ विधि से, चाहे अपने उसकी पंक्तियों बुआई कर दी, चाहे अपने क्या किया, जैसे देखिए ये मक्का है, 2 पंक्तियां मक्का की है, इसके बीच में मान लो ये 2 पंक्तियां हमने क्या लगा दी? ये अपने उड़द की लगा ली। तो कह सकते हैं यानी 2 पंक्तियों के बीच में या 2 से ज्यादा पंक्तियों के बीच में अन्य दूसरी फसलें लगाना, वो भी क्या है? मिश्रित फसल है। क्या है? मिश्रित फसल है। कतारों में भी बो सकते हैं और बीज को मिक्स करके भी बोल सकते हैं। तो पहले आपको क्या होना चाहिए? डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मिश्रित फसल क्या होती है। तो मिश्रित फसल किसे कहेंगे? एक ही सीजन या ऋतु में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को पंक्तियों में बोना, अथवा क्या करना? बीजों को मिक्स करके छिटकुआ विधि से बोना या पंक्तियों में बोना क्या कहलाता है? आपका मिश्रित फसल कहलाता है या मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि ये क्लियर हो गया तो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हम नेक्स्ट। अब क्या होता है मिश्रित फसल को? अपने बोला था कि अपने क्या कर सकते हैं? मिश्रित फसल को या तो कतारों में बो सकते हैं या क्या कर सकते हैं? बीजों को मिक्स किया जा सकता है। तो इसको अपने क्या कहते हैं? एक तो आपकी होती है मिश्रित फसल कहते हैं। मिश्रित फसल कहते हैं यानी मिक्स्ड क्रॉप हो गई। और दूसरा क्या हो गया? जिसको अंतः सस्यन कहा जाता है। अंतः सस्यन या इसे कहा जाता है इंटर क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? इंटर क्रॉपिंग। क्या कहा जाता है? इंटर क्रॉपिंग। अब देखो मिश्रित फसल क्या होता है और इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। मिश्रित फसल या इसमें क्या करेंगे हम? बिना कतारों के क्या करेंगे? बिना कतारों के 2 फसलों को या 2 से अधिक फसलों को बोएंगे। 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना कतारों के बोएंगे, उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग। और या इसे कतारों में भी बो सकते हैं या इसे छिटकुआ विधि से भी बो सकते हैं। यानी ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड होता है, या तो रो के अंदर या ब्रॉडकास्टिंग तरीके से, यानी फैलाकर खेत में। और इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? देखिए इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग में अपने क्या करते हैं?
पंक्तियों में बुआई करते हैं, पंक्तियों में बुआई करते हैं। क्या करते हैं? पंक्तियों में बुआई करते हैं, पंक्तियों में बुआई। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर पंक्तियों में इसमें बुआई करते हैं और पंक्तियों में यानी कतारों में इसमें करते हैं, तो फर्क क्या है? इसमें क्या है, बीज को मिक्स करके कतार के अंदर बो दिया जाता है, यानी बीज को मिक्स करके इस एक कतार के अंदर ही बो दिया, तो ये क्या होगा आपका मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉप क्या होगा? बीज को मिक्स नहीं किया जाता इस प्रकार से अलग अलग फसलों की कतारें, जैसे ये पहली मक्का, उसके बाद में ये लास्ट वाली मक्का है, तो बीच वाली ये दो मान लो किसकी, उड़द की है। इस प्रकार से अलग अलग लाइनों में बोया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? आपकी अंतर सस्यन या इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने बातें करते हैं नेक्स्ट, कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। मैं बात करूंगा अंतर की। देखिए अंतर क्या रहेगा। नंबर 1, इसमें अपने कह सकते हैं जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, इसमें विपरीत परिस्थिति में कम से कम एक फसल का उत्पादन, कम से कम एक फसल का उत्पादन। इसमें क्या होता है कि अपनी फसल वायदे हुए किसी विपरीत मौसम, जैसे बाढ़ है, तूफान है, या किसी अन्य कारण कीट रोग के प्रकोप से खत्म हो गई है, तो अपने क्या करें, कम से कम उन फसलों में से मिक्स करके वो ये एक फसल कुछ न कुछ तो हो, पूरा की पूरा न हो, उसके बजाय कुछ हो। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो दो पंक्तियां होती है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है, उसमें क्या करना, पंक्तियों के बीच में जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को भरना, यानी अधिक उत्पादन करना। यानी दो फसलें हैं, दो कतारें हैं, उनके बीच में अपने और फसलों की बुआई कर दे, तो इसका क्या होता है, उत्पादन बढ़ाना होता है। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य केवल क्या होता है, सिर्फ इसका उद्देश्य रहता है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने क्या हो, कम से कम एक फसल का उत्पादन है वो मिले। अब देखिए नेक्स्ट कि इसमें क्या है, सभी फसलों को समान महत्व दिया जाता है, समान महत्व, सभी फसलों को समान महत्व का। इसमें कोई भी फसल मैक्रो या माइक्रो नहीं होती है, ना कहेंगे मैक्रो ना माइक्रो, यानी ना तो किसी फसल को मुख्य कहेंगे और न किसी को सूक्ष्म फसल कहेंगे। और इसमें क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो होता है, मैक्रो और दूसरी फसल क्या होती है, माइक्रो होती है, यानी मुख्य फसल तथा क्या होती है, गौण फसल होती है। दो मुख्य ये अंतर हो गए, यानी इसमें क्या है, एक मुख्य फसल को महत्व दिया जाता है, क्या दिया जाता है, मुख्य फसल को महत्व दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या, जितनी फसलें हैं समान रूप से उनको महत्व दिया जाता है। इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलिए, अब अपने बात करें नेक्स्ट की, कि इसमें क्या होती है, सभी फसलें होती है, वो क्या करती है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन करती है। क्या करती है, कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। लेकिन इसमें क्या होगा, वो फसलें प्रतिस्पर्धा नहीं करती है, प्रतिस्पर्धा नहीं करती, प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं करती है। इनमें क्या है, अलग अलग हैबिट वाली फसलें बोई जाती है इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन के अंदर। आपको तीन मुख्य अंतर आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आपको क्लियर हो गया हो तो भी आप अच्छे से बता देना कि सर क्लियर हो गया, नहीं हुआ, कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो पोस्ट। अब नेक्स्ट बात करें कि इस फसल की, नेक्स्ट है इनकी जो बुआई होती है, इनकी बुआई एक साथ होती है। क्या होती है, एक साथ होती है। और इनकी बुआई क्या होती है, एक साथ हो भी सकती है, हो सकती है, दूसरा नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। कह सकते अपने
बुआई क्या है, एक साथ हो भी सकती है, यानी एक साथ इन फसलों को बोया भी जा सकता है और जरूरी नहीं कि सभी को एक साथ बोया जाए। यानी पहले क्या किया जाता है, जो मैक्रो फसल होती है, मुख्य फसल को बो दिया जाता है, बाद में क्या करते हैं, जो गौण फसल होती है, माइक्रो फसल को बो दिया जाता है। इस प्रकार से इनका बोने का समय वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट बात करें कि कटाई की। नेक्स्ट बात कटाई। कटाई का समय भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सॉरी, इसमें क्या होता है, समान होता है। इसमें कटाई का समय क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। जितनी फसलें बोई गई है इनमें कटाई का समय क्या होता है, अलग अलग। कटाई का समय क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यानी जैसे मुख्य फसल है वो लगभग गौण फसल से 30 दिन पहले काट ली जाती है, या अपने कह सकते हैं कि जो मुख्य फसल होती है, जब मुख्य फसल की क्या होती है, पीक पॉइंट होता है बढ़वार का या किसका, ग्रोथ का या वृद्धि का। जब ग्रोथ या वृद्धि होती है बढ़वार के पीक पॉइंट पर, जब मुख्य फसल होती है, तब गौण जो फसल होती है वो क्या होती है, परिपक्व हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। यानी जब ग्रोथ उसकी होती है पीक पॉइंट पे, तब गौण फसल या जिसको अपने माइक्रो क्रॉप कहते हैं वो क्या होती है, पूरी तरह से पक जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक बात थी कि कंपटीशन, इनमें प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं होता। देखिए इसमें क्यों नहीं होता, मान लीजिए देखो मक्का बोया है प्लस उसके साथ क्या बो रखा है, उड़द बो रखा है, या मान लीजिए मूंग बो रखा है, मक्का के साथ जो उड़द या मूंग है वो बो रखा है कतारों के अंदर। तो क्या होगा, जो उड़द या मूंग होता है वो प्रारंभिक 30 दिनों में पोषक तत्वों का अधिकतम यूज कर लेता है, लेकिन मक्का क्या होता है 50 से 55 दिनों के बाद में यूज करता है। क्या करता है, 50 से 55 दिन बाद पोषक तत्वों का यूज करता है। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा, कोई कहीं पे डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, बात करें अब नेक्स्ट। इतना क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बातें करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए दोस्तों लाइट चली गई है,